कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अधर्म के बीच धर्म का साथ देता है, तब उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही परिवार बन जाता है। ये कथा उसी समय की है जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था और रावण के महल के भीतर ही एक ऐसा व्यक्ति था जो भीतर से टूट चुका था। वो व्यक्ति था विभीषण। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन उसका हृदय रावण जैसा नहीं था। जहां रावण के विचारों में अहंकार और क्रोध था, वहीं विभीषण के मन में केवल धर्म और सत्य था। वो रावण को बार बार समझाता कि सीता को लौटा देना ही उचित है, लेकिन हर बार उसका उपहास उड़ाया जाता। धीरे धीरे रावण का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने विभीषण को लंका से निकाल देने का निर्णय कर लिया। उस दिन लंका के दरबार में भयंकर अपमान हुआ। रावण ने विभीषण को देशद्रोही कहा और उसके प्राण लेने का आदेश तक दे दिया। विभीषण के लिए अब लंका में रुकना असंभव था। वो जानता था कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही एकमात्र सत्य है। उसने मन ही मन राम का स्मरण किया और लंका छोड़ दी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए विभीषण की आंखों में आंसू थे। वो अपने भाई से नहीं, अधर्म से टूट गया था। जब वो समुद्र के तट पर पहुंचा और राम की सेना को देखा, तब उसके मन में एक नया भय उत्पन्न हुआ। क्या राम उसे स्वीकार करेंगे? क्या वानर सेना उसे रावण का जासूस नहीं समझेगी? वानर सेना में यही हुआ। कुछ वानरों ने विभीषण को देखते ही शंका प्रकट की। उन्होंने कहा कि ये रावण का भाई है, इसे मार देना चाहिए। यहाँ तक कि सुग्रीव भी संशय में पड़ गए। वातावरण तनावपूर्ण हो गया। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। हनुमान जी ने विभीषण की आंखों में देखा। उन्होंने शब्द नहीं सुने, उन्होंने हृदय को पहचाना। उन्होंने राम से कहा कि जो व्यक्ति धर्म की शरण में आता है, उसकी रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। यदि भय के कारण हम धर्म को ठुकरा दें, तो अधर्म ही विजयी होगा। राम ने कुछ क्षण मौन रखा। फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जो आज भी धर्म का आधार है। जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। उसी क्षण विभीषण के जीवन की दिशा बदल गई। लेकिन रावण ये सब चुपचाप नहीं देख रहा था। उसे ज्ञात हो गया कि विभीषण राम की शरण में है। उसका क्रोध भयानक था। उसने काले तंत्र और मायावी शक्तियों का प्रयोग कर विभीषण को समाप्त करने का निर्णय लिया। उस रात राम की सेना के शिविर में अजीब घटनाएं होने लगीं। छायाएं चलने लगीं, आग बुझने लगी और विभीषण को लगातार भयानक स्वप्न आने लगे। ये रावण की मायावी आक्रमण शक्ति थी। हनुमान जी ने तुरंत समझ लिया कि ये साधारण संकट नहीं है। हनुमान जी ने विभीषण के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाया। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया और अपनी शक्ति से उस मायावी प्रभाव को रोक दिया। सारी रावण की तांत्रिक शक्ति उस क्षण निष्फल हो गई। लेकिन रावण ने अंतिम प्रयास किया। उसने एक भयानक राक्षसी शक्ति भेजी जो केवल उसी को मार सकती थी जो लंका का राज जानता हो। ये आक्रमण विभीषण के लिए ही था। अंधकार गहरा गया, समुद्र की लहरें उग्र हो उठीं। हनुमान जी आकाश में उठे। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। उनका एक गर्जन ही उस राक्षसी शक्ति के लिए पर्याप्त था। वो शक्ति उसी क्षण नष्ट हो गई। आकाश में प्रकाश फैल गया। विभीषण भय से कांप रहे थे। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा कि वे जीवन भर इस रक्षा का ऋण नहीं चुका सकते। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और कहा कि जो राम का होता है, उसकी रक्षा स्वयं राम करते हैं। हनुमान तो केवल माध्यम है। कुछ दिनों बाद युद्ध समाप्त हुआ। रावण का अंत हुआ। लंका में धर्म की स्थापना हुई। राम ने लंका का राजा बनाया। उस राज्याभिषेक में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति हनुमान था, शांत, विनम्र और संतुष्ट। कहते हैं कि ये कथा हमें सिखाती है कि जब पूरा संसार विरोध में हो, तब भी यदि सत्य के साथ खड़े रहो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करता है। और जब कोई व्यक्ति राम की शरण में आता है, तब हनुमान सबसे पहले उसकी ढाल बनते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति अन्याय के बीच सत्य का चयन करता है, तब उसे कई विभीषण क्षणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि मन में श्रद्धा हो, तो हर संकट के सामने हनुमान जैसा रक्षक खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि हनुमान केवल बल के देवता नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले सबसे बड़े योद्धा हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।